हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के हमने लेक्चर में रेशनल नंबर्स के यूज से इरेशनल नंबर्स की एग्जिस्टेंस की बात की है ना। कि रेशनल नंबर्स पे अगर हम कट लगाते हैं उनके सेट पे तो हमें या तो रेशनल नंबर मिलता है या फिर इरेशनल नंबर मिलता है। हमने ये भी देखा कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी या ऐसा कौन सा स्थिति होगा जहाँ पर हमें इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। ठीक, जो हम कट लगाते थे वहाँ पे तो हमने ये देखा था कि जो हमारा लोअर सेक्शन था अगर उसके पास ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं हो और जो हमारा अपर सेक्शन था उसके पास लीस्ट मेंबर नहीं हो तो उस स्थिति में जिस पॉइंट पे कट लगता था वो पॉइंट इरेशनल नंबर को करस्पॉन्ड करता था। तो ये काम डेडकाइंड थ्योरी में हमने देखा था। अब हम नए तरीके से इरेशनल नंबर्स का यूज देखेंगे, इरेशनल नंबर्स कैसे एग्जिस्ट किए। और इसमें हमें सबसे पहले जो टॉपिक देखना होगा वो है सीक्वेंस। ये कैंटर द जर्मन मैथमेटिशियन है जॉर्ज कैंटर, तो इनके द्वारा ये बनाया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने यही देखा कि अगर सीक्वेंस जो होते हैं, पहले हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे, लेकिन उन्होंने यही देखा कि अगर रेशनल नंबर्स का कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले, कन्वर्जेंट या फिर रेगुलर सीक्वेंस उसे हम बोलते हैं, तो वो जो कन्वर्ज करते हैं जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट या तो हो सकता है कि रेशनल हो या फिर इरेशनल हो। और बाद में हम आगे चलकर देखेंगे कि ये डेडकाइंड थ्योरी और कैंटर थ्योरी भले ही अलग अलग देखने में है बट ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स। आगे चल के हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अभी हम रेशनल नंबर के यूज से इरेशनल नंबर के यूज को देखेंगे। तो इससे हम जरा देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर क्या है। तो अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर इज अ फंक्शन। जनरली हम फंक्शन को f से डिनोट करते हैं बट यहाँ पे स्मॉल s का यूज करेंगे क्योंकि सीक्वेंस है। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है कि अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स इज अ फंक्शन f, और आप s से डिनोट कीजिए, फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर का सीक्वेंस एक तरह से फंक्शन है जो कि जिसका डोमेन हमारा नेचुरल नंबर हो, दिस इज माय डोमेन, और को डोमेन जो हो वो हमारा रेशनल नंबर हो। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक, तो इसके कुछ नोटेशंस है, इस पे हम जरा देख लेते हैं। तो चूंकि यहाँ पे सीक्वेंस है तो वो हम एस से डिनोट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इफ एस इज अ सीक्वेंस, इफ S is a sequence, then the image S of n, ठीक है, इमेज जो होता है उससे हम S of n कहते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर n पे S का क्या पॉइंट होगा, जैसे फंक्शन में हम देखते थे f of x, वैसे ही S of n, ठीक है, इज यूजुअली denoted by Sn। ठीक है, सीक्वेंस में Sn जो है हमारा सब्सक्रिप्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस में अगर S हमारा कोई सीक्वेंस है तो इमेज जो होता है, ठीक है, जैसे हम देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर का एक वेन डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर्स का सेट है। तो जैसे 1, ठीक, तो 1 गया कोई S1 पे, 2 गया कोई S2 पे, हो सकता है कि 2 जो है वो S1 पे ही चला जाए, तो मेनी वन फंक्शन हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फंक्शन हमारा काम कर रहा है वो है S। तो S कहाँ से जा रहा है, नेचुरल नंबर से लेके रेशनल नंबर तक जा रहा है। ठीक, तो हम इस इमेज को Sn से डिनोट करते हैं और सीक्वेंस को क्लासिकली, मतलब क्लासिकल सिंबल हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट Sn वेयर n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, या फिर आप अगर ये n 1 to infinity समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं Sn, या फिर कुछ बुक्स हम स्मॉल ब्रैकेट Sn भी लिखते हैं।
जहाँ पे n बिलोंग 1 टू इन्फिनिटी है और ये अंडरस्टूड है तो हम Sn से भी डिनोट करते हैं। तो हर राइटर का अपना अपना तरीका है, लेकिन अब सीक्वेंस लिखने का ये तो तरीका है, लेकिन कभी कभी हम लोग सीक्वेंस को पॉइंट वाइज भी लिख पाते हैं, जैसे S1, S2, S3, S4 ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। और Sn जो है वो क्या है, वो है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस S, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस S। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका कोई n है तो उसकी वैल्यू कोई यहाँ पे Sn आएगी, जिसे हम S ऑफ n से नोट करते हैं और इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे 10th क्लास में हम लोग देखते थे अरिथमेटिक सीक्वेंस देखते थे, तो लगभग उसी तरह का चीज है। तो अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे क्या होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे अब चूंकि रेशनल सीक्वेंस का हमने डेफिनेशन देखा, तो हमें कुछ एग्जाम्पल भी देखने होंगे कि रेशनल सीक्वेंस के एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे देखिए एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल हम बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला टर्म लिखे 1, दूसरा लिखा हमने 1/2, तीसरा 1/3, चौथा 1/4, 1/5। मतलब क्या हो रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं, ठीक है। आगे आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक मेंबर है, ठीक है। लेकिन nth टर्म अगर हम आपसे पूछे तो वो क्या होगा, 1/n। पहला टर्म 1/1, दूसरा टर्म 1/2, तीसरा टर्म 1/3। उसी तरह nवां टर्म अगर हम आपसे पूछे तो वो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू 1/n। दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1 - 1/2। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं, आगे चल के आप देखिएगा जब आप कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़िएगा। तीसरा टर्म जैसे 1 - 1/2 प्लस 1/3, अल्टरनेट होते जा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ टर्म 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो इस प्रकार से अगर हम आपसे बोले कि इसका n टर्म क्या होगा, तो देखिए जरा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ऐसे करते चले तो हमें -1 का पावर, ध्यान से देखिएगा, n+1 इंटू 1/n ये टर्म होगा। तो यानी कि nth टर्म जो होगा वो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं रेशनल सीक्वेंसेस की, और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखें आपको, पहला एग्जांपल में जैसे फर्स्ट टर्म हमने लिया 1, दूसरा टर्म लिया 1/2, तीसरा टर्म लिया 2/3, फोर्थ टर्म लिया 3/4, ऐसे ऐसे n/n+1। तो ऐसे हम चलते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे बन सकते हैं। आगे चल के अब हम देखते हैं कि अब हमने सीक्वेंस पढ़ा, तो सीक्वेंस में खास क्या है। तो सीक्वेंस में खास सबसे पहले है कन्वर्जेंसी, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ, इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे कन्वर्जेंट, और इसे समझना भी बहुत अच्छे से है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है इसकी खासियत, कि कोई भी सीक्वेंस रेशनल नंबर का कन्वर्ज कब करे। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि जब आप अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, मतलब n की वैल्यू को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो किसी ना किसी रियल नंबर के किसी ना किसी वैल्यू पे अप्रोच हो रही हो, ठीक है। जैसे कि बचपन में हमने पढ़ा भी है, लिमिट वगैरह हम निकालते थे 11th-12th क्लास में, फंक्शन के लिमिट निकालते थे, वैसे सीक्वेंस की लिमिट है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज्ड वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन देखिए और उससे आपको बहुत चीजें समझ में आने लगेंगी। ये डिफिनेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप देखिएगा जरा। तो डिफिनेशन हम लिखते हैं कि अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, और वो सीक्वेंस का नाम हम दे रहे हैं Sn, बेहतर रहेगा। अ सीक्वेंस Sn ऑफ रेशनल नंबर्स, यहाँ पे रेशनल नंबर कहने का मतलब क्या है कि S1 भी रेशनल नंबर, S2 भी रेशनल नंबर, Sn भी रेशनल नंबर। तो अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर इज सेड टू converge टू अ नंबर या रियल नंबर, टू अ रियल नंबर। आगे चल के देखिएगा कि रेशनल नंबर का जो सीक्वेंस होता है वो रियल नंबर ही क्यों ले रहे हैं, रेशनल क्यों नहीं ले रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि रेशनल नंबर का अगर हम सीक्वेंस ले तो वो कन्वर्ज रियल नंबर पे कर सकता है, इरेशनल नंबर पे कर सकता है, या रेशनल पे कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम रियल नंबर लिख रहे हैं। तो अ सीक्वेंस Sn ऑफ रेशनल नंबर्स इज सेड टू कन्वर्ज टू अ रियल नंबर L, अगर हम लिख रहे हैं L, if for any epsilon greater than 0,
एप्सिलॉन इसे बोलते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन आप लीजिए तो आपके पास एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर बोलिए एक्चुअली में, पॉजिटिव नंबर आ जाए, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n सच दैट mod of Sn minus L is always less than equal to epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने लिख दिया, अब इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूरा रियल एनालिसिस इसी से आपको देखेंगे, आप आगे चल के सीक्वेंस ऑफ फंक्शन देखिएगा, सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस देखिएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हम आपको बोलना चाह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, जैसे आपको एक चीज देते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे एक लाइन दिया, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, तो नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई रियल नंबर है l, और हम आपसे बोलते हैं कि s1, ठीक है, पहला टर्म, s2 दूसरा टर्म, s3 तीसरा टर्म, और ये जो है जैसे से अनंत के तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा l की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो अब ये डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दीजिए, यानी कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव डिस्टेंस को पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो कोई भी एप्सिलॉन आप दीजिए तो आप ये कह पाइएगा कि Sn और L की दूरी किसी फाइनाइट क्वांटिटी के बाद, यानी किसी फाइनाइट नेचुरल नंबर के बाद, ये Sn और L की जो दूरी है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी हो जाए। इस इनइक्वालिटी को अगर हम ओपन करके देखते हैं तो जरा देखिए इसका मतलब क्या है। दिस इज इफ एंड ओनली इफ Sn इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि आप हमें कोई एप्सिलॉन दीजिए तो हम आपको उस एप्सिलॉन के लिए कोई भी पॉजिटिव नंबर जितना छोटा हो सकता है, फॉर एनी हमने लिखा है कि जितना भी छोटा से छोटा आप कोई भी पॉजिटिव डिस्टेंस का एप्सिलॉन दीजिए तो आप Sn और L की दूरी किसी नेचुरल नंबर के बाद एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको एप्सिलॉन दिए, सपोज कीजिए 1, तो कोई नेचुरल नंबर मान लीजिए मिल जाए m1। अगर हम आपको एप्सिलॉन दिए 1/2 तो कोई दूसरा आ गया m2, तो m2 के बाद L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में आपका Sn की वैल्यू होगी। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सीक्वेंस इस L के करीब होगा यदि आप कोई भी एप्सिलॉन छोटा से छोटा ऐसा दे दीजिए, जैसे यहाँ पे L माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे L प्लस एप्सिलॉन की कुछ नेचुरल नंबर के बाद, मान लीजिए यहाँ तक आपका Sm हुआ। ठीक है, उसके बाद से जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं तो उस पे वैल्यू जो Sn है उसकी जो सारी वैल्यूज है इस m के बाद इस L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के ही बीच में आ जाए। ठीक, तो ये होता है आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए जब आप आगे चल के थर्ड ईयर में जब ओपन सेट क्लोज सेट पढ़िएगा तो और अच्छे तरीके से इसे हम देख सकेंगे। तो ये एक्चुअली में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन है, और इसी को हम लोग लिखते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो दिस वी कैन राइट इट, लिमिट Sn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू L। यही चीज हम लिखते हैं कि n अगर हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें तो Sn की वैल्यू कहां पे चली जाए, L के तरफ चली जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे देखिएगा जरा, जैसे स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, अगर हम आपको Sn लिखें, Sn इज इक्वल टू n/n+1, जहां पर n आपका है नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिए, ये Sn जो है वो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि अगर S1 की वैल्यू देखते हैं, S1 इज इक्वल टू 1/1+1, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/2, S2 2/2+1, दिस इज इक्वल टू 2/3, ये भी रेशनल। और सारे नेचुरल नंबर n जो होते हैं वो नेचुरल नंबर, और नीचे नेचुरल नंबर तो नेचुरल अपॉन नेचुरल, दैट इज इक्वल टू रेशनल नंबर। तो सारे के सारी वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर कहलाएगी। तो अब इस पे अगर हम लिमिट की बात करें तो आपने कभी ना कभी एल हॉपिटल रूल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत आप इससे ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ Sn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे Sn की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आप एल हॉपिटल रूल लगाइए, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं, इसका n का रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव, इसका n का रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव, लिमिट सेम रहेगा तो 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कोई आपको हम एप्सिलॉन देते हैं और उसके लिए कोई आप नेचुरल नंबर m बता दीजिए,
इस प्रकार से कि Sn की जो वैल्यू है वो L प्लस एप्सिलॉन, यहाँ की L क्या है 1 है, और यहाँ और L माइनस एप्सिलॉन इन दोनों के बीच में हो जाए। तो सपोज कीजिए जैसे हम लिखते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। देखिए ये थ्योरी लिखने के पहले हमें कहीं ना कहीं ये अंदाजा होना चाहिए कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, तब इस डिफिनेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिया कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन हमने लिया। तो एक नेचुरल नंबर बताना है इस प्रकार से कि Sn और 1 की जो दूरी है वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाए, किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो चलिए ये m हमें ढूंढना है और वो m जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, यही हमें बताना है कि वो नेचुरल नंबर m होगा कैसा। तो देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं दिस इनइक्वालिटी वी कैन राइट एज n बाई n प्लस 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, 1 बाई n प्लस 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1। और हम कह रहे हैं कि कोई भी आप एप्सिलॉन दीजिए तो एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि ये एप्सिलॉन से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। एक्चुअली में ये एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मैंने कॉलेज की वेबसाइट में ये डाला भी भाई है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं एक बार हिंट दे देता हूँ आपको। फॉर रेशनल नंबर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप आगे चल के पढ़ेगा रियल नंबर्स के लिए। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट a greater than 0 and b both are रेशनल नंबर्स। हमने मान लिया कि दोनों के दोनों रेशनल नंबर है इस प्रकार से कि a जो है वो पॉजिटिव है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक नेचुरल नंबर आएगा सच दैट कि na जो है वो ग्रेटर देन b हो जाए, ठीक है। और इसी को दूसरी भाषा में अगर हम लिखें कि अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको गिवन हो तो आपको एक नेचुरल नंबर n मिल जाएगा इस प्रकार से कि 1 बाई n हमेशा एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, ठीक है। ये आपको होता है फॉर ऑल n नॉट, यहाँ पे ले रहा है देयर एग्जिस्ट n नॉट सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो इसी प्रकार से इस वैल्यू को हम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए। मतलब n नॉट के बाद कोई n नॉट के बाद हम 1 बाई n प्लस 1 की जो वैल्यू है उसे हम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि Sn की जो लिमिट है वो 1 हो रही है। आगे चल के हम देखेंगे कि कैंटर थ्योरी क्या है, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपका सदा हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।